किसी भी चुनाव के नतीजे आते हैं तो सबसे पहले बात यही होती है कि कोई पार्टी अपने बूते सरकार बनाएगी या फिर किसी दूसरी पार्टी के साथ तालमेल से। अगर किसी एक पार्टी के पास सरकार बनाने लायक बहुमत न हो तो पार्टी दूसरी पार्टियों से आपसी रजामंदी के आधार पर गठबंधन कर सकती है। इस तरह से बनी सरकार को कहा जाता है गठबंधन की सरकार। संसदीय परंपरा में गठबंधन स्थायी होते हैं और असहमति बढ़ने पर टूट भी सकते हैं। आइए समझते हैं कि भारत में गठबंधन की राजनीति कैसे शुरू हुई। दरअसल आजादी के साथ ही देश के राजनीतिक मानचित्र पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। धीरे धीरे समाज के अलग अलग धड़ों में तेजी से राजनीतिक नुमाइंदगी की चाहत बढ़ने लगी। भारत की विविधता ने इसमें और योगदान दिया। क्षेत्रीय और भाषाई आधार पर आकांक्षाएं जगने लगीं। समाज के अलग अलग तबकों में अपनी नस्ल, क्षेत्रीय जातीय और सामाजिक पहचान के साथ राजनीति में भागीदारी की इच्छा बढ़ती गई। इन्हीं पहचानों के आधार पर राजनीतिक समूहों और पार्टियों का गठन होता चला गया। यही आवाजें धीरे धीरे मुखर होती चली गई। कैसे शुरू हुए गठबंधन? हमारे देश में 1967 से 1977 का दौर कांग्रेस पार्टी के एकाधिकार से हटकर बहुदलीय राजनीति के सफर का गवाह बना है। कई राज्यों में दो पार्टियों वाली व्यवस्था आई। 1980 के दशक में कांग्रेस के कमजोर होने का सिलसिला शुरू हुआ। जिस कांग्रेस का शुरू में ज्यादातर देश पर दबदबा था वो केवल 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में ही मतदाताओं का भरोसा जीत पाई। अन्य सभी राज्यों में कांग्रेस जन समर्थन गंवा बैठी और महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति कमजोर हो गई। कांग्रेस ने हिंदी पट्टी में सबसे ज्यादा आधार गंवाया। पार्टी की इस कमजोरी का फायदा क्षेत्रीय पार्टियों ने उठाया। देश में कांग्रेस के कमजोर होने के बाद 1989 से 1999 के दशक में कई गठबंधन और अल्पमत सरकारें बनी जो आती जाती रहीं। 1989 के बाद से कोई भी एक पार्टी लोकसभा में अपने बूते बहुमत नहीं हासिल कर पाई। साल 1999 से 2004 तक एनडीए सरकार में कुल 24 पार्टियों का गठबंधन था। केंद्र में गठबंधन सरकारों का ये सिलसिला टूटा 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 282 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मोदी ने एनडीए के कुल 336 सांसदों के साथ केंद्र में एक मजबूत सरकार का गठन किया। गठबंधन का इतिहास। भारत में यदि गठबंधन सरकार के इतिहास की हम बात करें तो 1977 में मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और इस सरकार में कुल 13 पार्टियां शामिल थीं। ये देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। यदि राज्य में गठबंधन की बात करें तो आजादी के 20 साल के बाद 15 मार्च 1967 में पश्चिम बंगाल में पहली संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। हालांकि कुछ जानकार 1953 में आंध्र प्रदेश में गठित संयुक्त मंत्रिमंडल को राज्य स्तर पर पहला गठबंधन मानते हैं। ये मंत्रिमंडल 13 महीने में टूट गया था। इसी तरह 1957 में उड़ीसा राज्य में भी गठबंधन हुआ, जो अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही 1961 में बिखर गया। आंकड़ों के मुताबिक साल 1977 से लेकर 2018 तक देश में 138 राज्य सरकारों का गठन हो चुका है। इनमें से 40 सरकारें गठबंधन की थी, जिनका औसत कार्यकाल 26 महीने से भी कम रहा। कमोबेश यही हाल केंद्र की सरकारों का भी रहा है। देखा जाए तो गठबंधन आमतौर पर राजनीतिक बाध्यता का ही नतीजा होते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा दल अपने मतभेदों को किनारे रखकर एक दूसरे का दामन थामते हैं ताकि सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटाया जा सके। ये व्यवस्था एक तरह से सहमति की राजनीति होती है, जो मतभेद बढ़ने पर टूट भी सकती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि गठबंधन की राजनीति से किसी पार्टी का एकाधिकार नहीं हो पाता और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। हालांकि इस बारे में लोगों की अलग अलग राय है। इसी के साथ चुनाव आज तक की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए चुनाव आज तक के साथ।